गाइस, इमेजिन करो कि आधी रात के 2 बज रहे हैं और आप एक शमशान जैसी सड़क पर अकेले खड़े हैं। रास्ते पर घना कोहरा छाया हुआ है और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। अचानक आप देखते हैं कि सामने से एक बस आ रही है। उस रास्ते पर कोई और गाड़ी नहीं है, इसलिए आपको इस बस पर चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि यह आपके घर जाने वाली आखिरी बस है। कोई और होता तो डेफिनेटली चढ़ जाता, राइट? लेकिन यहां पर आप क्या महसूस करेंगे? सुनने में जो बस आपके घर जाने वाली है वह वास्तव में आपको घर नहीं लेकर जाएगी। ये आपको कहीं और ही ले जाएगी, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ऐसी घटनाएं होंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब आपने ये सब इमेजिन कर लिया होगा, राइट? लेकिन चीन के एक पैसेंजर ने यह सब असल में महसूस किया था। कई बार गाइस, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जहां आपको अपने सोच पर बहुत ज्यादा भरोसा रखना होगा और बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभी आपके कुछ फैसले आपकी जिंदगी को बहुत खतरे में डाल सकते हैं और कुछ फैसले आपको बचा भी सकते हैं। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ वह आपको इस वीडियो के अंत तक पता चलेगा। आज की जो कहानी है वह इतनी डरावनी और खौफनाक है कि जब आप इसे सुनोगे तो आपको लगेगा कि अगर मैं उस समय उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। ये कहानी एक बस की है और उसके पैसेंजर्स की है। और गाइस, एक बात मैं पहले ही कह देता हूँ कि उस बस का पैसेंजर बनना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। इस कहानी में एक ऐसी मिस्ट्री भी छुपी है जिसे आज तक वर्ल्ड वाइड कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। यह दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, जैसे मैंने कहा कि यह कहानी चीन की है। चीन में एक बस रूट है जिसका नंबर है 375, जो युआन से प्रेग्नेंट हिल्स तक जाता है। इन दोनों जगहों के बीच में ज्यादा फासला नहीं है, लगभग 16 किमी का सफर है। ये बस एक नॉर्मल बस की तरह ही है जो आमतौर पर लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है। लेकिन ये वाली बस लेट नाइट काम करने वालों के लिए है। 14 नवंबर 1995 की आधी रात में ये बस अपने नॉर्मल रूट पर चल रही थी। एक जगह पर बस ने देखा कि कुछ पैसेंजर्स खड़े हैं। उस जगह का नाम था समर पैलेस। वहाँ 4 लोग खड़े थे, एक कपल, एक बूढ़ी औरत और एक 20 या 22 साल का जवान लड़का। उन्होंने बस में चढ़ते वक्त देखा कि बस में पहले से ही बस ड्राइवर और कंडक्टर थे। कपल्स ने ड्राइवर के पीछे वाली सीट ले ली और बूढ़ी औरत और लड़का आमने सामने वाली सीट पर बैठ गए। रात के 2 बज चुके थे और यह बस की आखिरी सवारी थी। रास्ते पर बहुत ज्यादा फॉग था। बस के लाइट्स ऑन थे, फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर को विजिबिलिटी टोटल 0 थी और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। इसलिए ड्राइवर ने सलाह मांगी कि क्या हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए या फिर दूसरा रास्ता लेना चाहिए। बूढ़ी औरत और जवान लड़के ने सलाह दी कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन कपल्स ने इसे नकार दिया और कहा कि हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग 1-2 मिनट के रास्ते पर हैं और हमें यहीं उतार दीजिए। इस रूट का यह फाइनल टर्न था। अगले टर्न से ड्राइवर सारे पैसेंजर्स को उतारने वाला था, लेकिन कपल्स वहीं उतर गए और बस में सिर्फ 4 लोग बचे। अंधेरी रात थी, रास्ते में सन्नाटा था, जंगल जैसा रास्ता था और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सन्नाटा इतना था कि किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी सिवाय बस के इंजन के। बस में कोई किसी को नहीं जानता था, इसलिए कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। बस उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि अंधेरी रात में बस की खिड़की के पास बैठें। वे उस ठंडी हवा और बाहर के नज़ारे का आनंद ले सकते थे। वह बूढ़ी औरत भी यही कर रही थी जब अचानक बस ड्राइवर ने इमीडिएट ब्रेक लगाया। लड़का तुरंत चौंक गया और उसने ड्राइवर पर चिल्लाया, "यह सब क्या है? आधी रात में आप गाड़ी कैसे रोक सकते हो? यहाँ कितनी ठंड है, आपको दिख नहीं रहा?" ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, "ध्यान से देखो, रास्ते के बीच में 3 लोग खड़े हैं और उन्होंने बस को रोकने का इशारा किया है।" जैसे ही तीनों लोग बस में चढ़े, बस के सारे पैसेंजर्स डर गए थे।
तीनों के कपड़े राजा महाराजाओं के समय के थे और बहुत मैले लग रहे थे, मानो वे मिट्टी से आए हों या सालों से कपड़े धोए ना हों। बीच में खड़ा इंसान दोनों ओर के लोगों के ऊपर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बाकी दो लोग उसे सहारा दे रहे थे। शायद उसने बहुत शराब पी रखी थी। बूढ़ी औरत ने कंडक्टर को बताया कि उसे इन तीनों के बारे में कुछ गलत महसूस हो रहा है। कंडक्टर ने उसे समझाया कि शायद वे थिएटर से आए हैं। इससे बूढ़ी औरत और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। जवान लड़का तो शांत हो गया, लेकिन बूढ़ी औरत के दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे। फिर वही सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत ने साइड से उन तीनों को बार बार देखा। रास्ता अब थोड़ा ही बचा था और वे प्रेग्नेंट हिल के करीब पहुंच रहे थे। ड्राइवर को नींद आ रही थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि बस के सामने से एक काली बिल्ली गुजरी। उसने इमीडिएट ब्रेक लगाया और बूढ़ी औरत लड़के पर गिर गई। लड़के ने पूछा, क्या आप ठीक हो? लेकिन बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने चिल्लाना शुरू किया कि उसका पर्स गायब हो गया है। उसने लड़के पर पर्स चुराने का आरोप लगाया। लड़का शॉक्ड था और उसने कहा कि वह निर्दोष है। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने कहा कि उन्हें बस से उतर जाना चाहिए और पास के पुलिस स्टेशन में मामला सुलझाना चाहिए। बूढ़ी औरत और लड़का बस से उतर गए। लड़का डरा हुआ था, लेकिन बूढ़ी औरत बहुत रिलैक्स्ड लग रही थी। लड़के ने बूढ़ी औरत से पूछा, आपने यह सब क्यों किया? मैंने तो कुछ भी चोरी नहीं की। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच कहूं तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फिर उसने कहानी बताई। जब वे तीन लोग बस में चढ़े, मैंने देखा कि उनके साथ कुछ गलत था। उनकी वाइब बहुत नेगेटिव थी। मैंने उन्हें तिरछी नज़र से देखा और जैसे ही हवा का झोंका आया, मैंने नोटिस किया कि बीच वाले की बाल हवा में उड़े। तो उस समय मैंने देखा कि उसके चेहरे की कोई शक्ल ही नहीं थी। वह एक फेसलेस घोस्ट था, और अगर किसी का चेहरा नहीं है तो वह एक पैरानॉर्मल एंटिटी हो सकती है। जब मैंने उन तीनों लोगों के पैरों की तरफ देखा तो पाया कि उनके पैर भी नहीं थे। इससे पहले कि हम उनके शिकार बनते, मैंने यह सारा ड्रामा रचा ताकि हम जल्दी से वहां से निकल सकें। इनका शिकार बनना मतलब मौत को बुलावा देना था। ये सारी बातें सुनकर लड़का बहुत इमोशनल हो गया और उसने उस बूढ़ी औरत को गले लगा लिया। फिर लड़के ने सुझाव दिया, हमारी तो जान बच गई, लेकिन कंडक्टर और ड्राइवर की जान खतरे में हो सकती है। चलो पुलिस को इसकी सूचना देते हैं ताकि उनकी जान बच सके। आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई हॉरर या मिस्टीरियस घटना होती है तो पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती। दोनों पुलिस के पास गए और सारी बातें बताई, लेकिन उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिली। बूढ़ी औरत और लड़का वहां से चले गए, यह सोचकर कि शायद ड्राइवर और कंडक्टर की जान नहीं बच सकी, लेकिन उनकी तो बच गई। लेकिन गाइस, आपको लग रहा होगा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई होगी। नहीं, असली मिस्ट्री और हॉरर तो अब शुरू हुआ है। 14 नवंबर को यह बस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकली थी, लेकिन कभी वहां पहुंची ही नहीं। जब पुलिस को इस बात का पता चला, उन्हें वह बूढ़ी औरत और यंग लड़का याद आए। 15 नवंबर को पुलिस ने बस को ढूंढने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि जिस स्टेशन पर बूढ़ी औरत और लड़का उतरे थे, वहां तक का सीसीटीवी फुटेज कैप्चर किया गया था, लेकिन उसके बाद कहीं भी बस की विजिबिलिटी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वह बस गायब हो गई हो। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी बस नहीं मिली। अगले दिन बस का पता चला। वह बस प्रेग्नेंट हिल्स से 100 किमी दूर एक नदी में डूबी हुई मिली। पुलिस फोर्स ने मिलकर बस को बाहर निकाला और जो उन्होंने देखा वो बेहद शॉकिंग था। बस में 3 लाशें मिली, एक बस ड्राइवर की, दूसरी बस कंडक्टर की और तीसरी उस आदमी की जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इन लोगों की बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी सिर्फ 2 दिनों में, और वह भी पानी के अंदर। यह संभव कैसे है? इसके अलावा बस बिना किसी स्टॉप के फ्रेग्रेंट हिल से 100 किमी दूर इस नदी तक कैसे पहुंची? पेट्रोल की टंकी खोलने पर पेट्रोल का एक बूंद भी नहीं मिला, लेकिन खून जरूर था। गाइस, आज तक
इन सवालों का जवाब किसी को भी नहीं मिला कि आखिर 2 दिन पुरानी लाश इतनी ज्यादा कैसे सड़ सकती है, खासकर जब वह पानी के अंदर है। यह समझना बहुत मुश्किल है कि 2 दिन में ही लाशें पूरी तरह से डिकम्पोज हो गईं। इसके अलावा बस जो पेट्रोल के साथ प्रेग्नेंट हिल्स तक ही जाने लायक थी, वह 100 किलोमीटर दूर किसी नदी में कैसे पहुंच गई। बस ने जब बूढ़ी औरत और जवान लड़के को उतारा, वहां तक की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, लेकिन उसके आगे की कहीं की भी फुटेज उपलब्ध नहीं है, जबकि हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं। यह कैसे संभव है कि बस कहीं भी नजर नहीं आई? सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे 3 लोग कौन थे जिन्होंने उस शराबी आदमी को पकड़ा हुआ था। क्या वे भूत प्रेत थे या आत्माएं थीं जिन्होंने उस आदमी को मारा और बाद में बस कंडक्टर और ड्राइवर को भी मार दिया? इन सवालों का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। वह बस ड्राइवर ने वही रूट क्यों चुना जहां वे 3 लोग उसे मिलने वाले थे? क्या उसे पहले से ही यह बात पता थी? ये बातें कभी प्रूव नहीं हो पाई हैं कि वास्तव में उस रात क्या हुआ था बूढ़ी औरत और जवान लड़के के साथ। मेरा मानना है कि बस ड्राइवर और कंडक्टर की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है ये आज तक पता नहीं चल पाई है। शायद आज भी हर रात को वही बस प्रेग्नेंट हिल्स के रास्ते पर निकलती होगी, लोगों को अपना शिकार बनाती होगी। अब इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी आप आधी रात में कहीं बाहर जाएं, हमेशा यह सुनिश्चित करें कि जिस रास्ते को आप जानते हैं उसी रास्ते से यात्रा करें। यह हो सकता है कि आपका कैब ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर आपको किसी अज्ञात सुनसान रास्ते पर ले जा रहा हो और आपको लगे कि आप 2 लोग हैं, लेकिन वास्तव में आप अकेले ही हों। इसलिए ध्यान रखें कि आधी रात को अकेले यात्रा करने से बचें और सतर्क रहें। मेरा नाम ध्रुव कादियान है और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।